क्या हुआ आज क्यों मेरे शोहर ने वकील बदल लिया। देख रहे हैं फयाज महमूद की यूट्यूब चैनल। मुल्क की सियासत में हंगामा रही और गिरफ्तारियों से लेकर धरनों तक सब कुछ चलता रहा। इंटरनेट बंद हुआ और कभी फेसबुक यूट्यूब डाउन हो गई, कभी ट्विटर बंद रहा। इस पूरी हंगामा राई में आपसे राब्ता जो है वो कभी होता था, कभी नहीं होता था। लेकिन जो हमारा मिशन है, जहां पर खत्म हुआ था वहीं पर से आज दोबारा शुरू कर रहे हैं। उम्मे हबीबा जिसको घर से ले जाया गया, उसके बाद उसमें नई डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि बाप ने ही जो है वो लड़की या लड़कों वालों के साथ मिल गया और माँ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुई। आज उस माँ की क्या हालत है, वो माँ कहाँ पर ठोकरें खा रही है और इस केस में हो क्या रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो छोटा सा मुझे इस केस का बैकग्राउंड बता दें ताकि जो नाजरीन नए हैं हमारे, उनको इस केस की जो है वो समझ आ जाए कि ये केस क्या है। और उसके बाद हम जो है उम्मे हबीबा की वालदा की बात करेंगे कि उस बेचारी के साथ ये जुल्म क्यों हुआ। भाई आपका बहुत शुक्रिया। तकरीबन कोई 3 महीने लगभग पहले जो है ना एक बच्ची को पहले तो अब असल में उनके एड्रेसेस जो है ना वो भी अजीब-ओ-गरीब से हैं, जो लड़का यहाँ से ले जाने वाला था। यानी कि कभी कोई पिंडी का बताते हैं, कभी लाहौर का बताते हैं, कभी मानसेरा, कभी सियालकोट और फैसलाबाद का। इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन ये है कि एक लड़का अब्दुल्ला नामी है, जो कि लड़की के अच्छा वालिद का नाम भी अब्दुल्ला है और उस लड़के का नाम भी अब्दुल्ला ही है, जो लेके जा गया है। अच्छा, तो उसके बाद फिर यहाँ से अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर बताया कि जी उन्होंने निकाह कर लिया है। और जब हमने थोड़ी-सी छानबीन की, कुछ लोगों से मालूमात ली और लड़की से भी मालूमात ली, तो पता चला कि उनका 1 महीने पहले का अफ़ेयर था। यानी कि 1 महीने पहले उन्होंने एक लूडो गेम है, आपको पता है कि आपकी हमारी गेम खेलने की उम्र तो नहीं रही। लेकिन ये है कि एक गेम है जिसके अंदर उनका राब्ता हुआ और उसके बाद फिर वो अफ़ेयर में तब्दील हुई और ये फैसला कर लिया गया जी हम शादी करेंगे। बच्ची की उम्र बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि अगर ज़्यादा भी है ना, अगर ज़्यादा भी है तो 15 साल है वरना 14। और मतलब 2007 के बाद ये ठीक 2007 है। में या उसके आखिर में जो है माँ-बाप की शादी हुई थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी उम्र क्या हो सकती है। तो उसके बाद फिर माँ ने और बाप ने मिल के एफआईआर कटवाई थी और उसके बाद फिर कोशिश की कि छानबीन करें, तो पता चला कि वही रावलपिंडी का रिहायशी है और उसने जो है वो शादी कर ली है, निकाहनामा उनको थमा दिया गया। उसके बाद फिर अगवा की एफआईआर और इस पे कार्रवाई चलती रही और इस तरह फिर सोशल मीडिया पे आया तकरीबन कोई 15, 20, 25 दिन पहले हमारे पास। तो हमने भी रिपोर्ट करना शुरू किया, तो उसके कुछ दिन के बाद जो है वो बच्ची हमें तो बताया गया कि आज खुद बाय एयर उसको भेज दिया रिटर्न टिकट के साथ जी, जज के साहब सामने जाएँ और बयान रिकॉर्ड करवा के आपने वापस आना है। और बच्ची जब आई थी, तो हमने भी सवालात किए, हमारे कुछ और भी दोस्त हैं उन्होंने भी सवाल किए, तो बच्ची बाज़िद थी और वो अपनी माँ के ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात आयद कर रही थी कि बच्ची जो है मेरी माँ जो है वो किसी बुज़ुर्ग के साथ शादी करना चाहती थी और गलत काम करवाती थी। इस तरह के संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए और उस दिन भी मैंने देखा इसके बाप को बड़ा जज़्बाती था और उससे भी कुछ दिन पहले जो है वो बाकायदा तौर पर हमारे साथ वीडियो बनवाने के लिए बाकायदा अपनी अहलिया के साथ था और बड़ा जज़्बाती था कि हम छोड़ेंगे नहीं और हमारी बच्ची को अगवा किया, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस तरह, इस तरह। अच्छा, उसके ठीक है। बाद जब बच्ची आ गई तो कुछ दिन के बाद पता चला जी ईद आ गई थी, ऊपर रमज़ान मुबारक था, आपको पता है। फिर ये ईद आई तो इसमें ईद के दौरान फिर जो है मुल्ज़िम के साथ उसके बाप के हमें पता चला मुख्तलिफ ज़राए से कि राब्ते हो गए हैं और वो राज़ी हो गया कि मैंने बेटी दे देनी है। अच्छा, फिर जो पसपर्दा हक़ाइक़ से कुछ पता चला तो उसमें हमें बताया गया कि उन मुल्ज़मान की तरफ से इनको ऑफ़र कराई गई कि देखें जी 10 लाख रुपए हम आपको दे देते हैं, आपको कारोबार सेट करके देंगे, तो लिहाज़ा आप केस जो है विथड्रॉ कर लें, वापस ले लें और हमें रहने दें। अच्छा, जब बच्ची बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आई थी तो उस दिन जज साहब ने जब देखा और आपको पता है जब आप सब ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो माइनर बच्ची थी चूँकि 18 साल से कम उम्र की शादी अलाउ नहीं है, कानूनन जुर्म है सिंध में, तो उसके बाद फिर उन्होंने बच्ची की उम्र का तयन करने के लिए उसको दारुल अमान भेज दिया था और हैरानकुन सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ 2 दिन में रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी कि बच्ची की उम्र क्या है। एक तो ये होता है ना कि ओसिफिकेशन टेस्ट वो तो समझ लें कि 24 घंटे से भी पहले पता चल जाता है। लेकिन ये था कि एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें आपके दाँतों हुँ, के, कलाई के और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों के टेस्ट होंगे, तो उसमें फिर ये है कि प्रॉपर उम्र का पता चल जाएगा कि बच्चे की उम्र है क्या। वो करने का हुँ, अदालत ने हुक्म दिया और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसी दौरान जो है वो अ, उसकी बच्ची की माँ जो है वो बताती रही कि देखिए जी मेरा जो शौहर है वो मुल्ज़मान के साथ मिल गया है, लिहाज़ा वो केस वापस लेना चाहता है। अच्छा, ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड था और मुख्तलिफ औकात में चीज़ें आती भी रही हैं। लेकिन आज जो हैरानकुन सूरत-ए-हाल सामने आई, फिराद भाई वाक़ई रुला देने वाली ये दुःख भरी दास्तान है कि उस खातून ने जो कि अपनी बच्ची को वापस लेने के लिए तगो-दो कर रही है
उसका मियाँ जो है वो छोड़ के चला गया और बाकायदा तौर पर कहीं उसने रिहाइश इख्तियार कर ली है मुल्ज़मान के साथ, और उसके बाद फिर ना सिर्फ लाहौर आ जा रहा है बल्कि वो दबाव भी डाल रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज से, उस खातून को दबा रहा है, यानी कि अपनी अहलिया को, कि भाई ये केस वापस लेना है, बल्कि वो तो कहता है कि मुद्दई मैं खुद हूँ तो अब तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब वो खातून कहती हैं कि देखें जी वो नशा करता है, वो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और उसने हुँ, और भी जो चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं कि ये जो उसका मियाँ है, जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला शेख गालिबन नाम है, तो वो जो है इसने तो ज़िंदगी में कभी मुझे सही रखा ही नहीं है। यानी कि जो मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों को तो मैंने पाला है। ये तो नाम हुँ, का बाप था, क्योंकि जिस तरह इसने काम किए, यानी कि नशा करता था, और नशे के जब पैसे पूरे नहीं होते थे या इसके पास चीज़ें कुछ नहीं होती थी, तो मुझे बच्चों के साथ मिलके भीख मँगवाता था। ये खौफ़नाक जो है इंकशाफ किया उस खातून ने, और यही तकलीफ़ है, दुःख है कि वो कहती है कि ये मैंने ना सिर्फ़ बच्चियों को पैदा किया, बल्कि मैंने तो इनको पाला-पोसा भी, और उस निकट्ठू आदमी की मैं केयर भी करती रही कि उसको ना सिर्फ़ उसका घर चलाती रही, भीख माँग के भी हर जगह से जो है वो पैसे ला के इसको देती थी, ताकि ये घर चलाए और उसकी ज़िंदगी का गुज़र-बसर जो होता रहे। लेकिन आज वो कहता है कि बच्चियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं जो है वो उस मुल्ज़िम के साथ इस बेटी को जाने दूँगा, हुँ, और मैं केस वापस ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर आज उसने बाकायदा तौर पर बीच में भी 1-2 दरख़्वास्तें उसने जाके दी पुलिस को कि मेरी बीवी जो है घर छोड़ के चली गई, क्योंकि ये बीवी घर उस वक़्त इसलिए छोड़ के चली गई थी कि मुल्ज़िम जो है के साथ ये मिल गए अब्दुल्ला साहब, और उसके बाद हुँ, फिर वो मुख़्तलिफ़ सोर्सेज़ से धमका रहे थे, ज़ाहिर है, एक बेटी को अगवा कर लिया गया मुबैना तौर पर, और 2 बेटियाँ और जो है माइनर हैं, छोटी हैं। तो अब घर में कोई सहारा नहीं है, तो फिर उस खातून ने बेहतर ये समझा कि जहाँ किराए के घर में रहते हैं, उसको छोड़ के फिर वो अपनी बहनों के घर या दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनके घर चली गई, वो शिफ्ट हो गई यहाँ से, खौफ़ की ठीक वज़ह है। से। लेकिन ये तो डरा डरा ड जी, जी। शायद भाई अब इसमें जो मैं आपकी बात समझा हूँ, इसमें लड़के वालों का कसूर भी मुझे तो कम दिखाई देता है। मेजर तो इसमें जो लड़की है, उसका अपना रोल है और साथ ही साथ उसके जो है फादर या उम्मे हबीबा की वालिदा के जो हस्बैंड हैं, उनका देखें बड़ा रोल लग रहा है इसमें और नहीं, ये ज़ुल्म है। फ़ियाज़ भाई, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। देखिए, बच्ची का जो रोल है ना, वो ये है कि माइनर बच्चों का जब आप और मैं या ये हमारा जो कानून है, वो कहता है जी उनके बयान की या उनकी जो कोई भी एक्ट है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक बच्ची को एंटाइज़ करना, बहलाना-फुसलाना वो जुर्म है, और बच्ची ठीक की है। भले उसमें अपनी रज़ामंदगी भी शामिल हो। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा और संगीन जुर्म उन मुल्ज़मान का भी है और साथ-साथ वालिद का है। लेकिन बच्ची का इसमें आप नहीं कह सकते कि बच्ची जो है वो बराबर की शरीक जुर्म है या कुछ है। अब आज एक मज़े की बात ये है कि चूँकि कोर्ट ने जब बच्ची को दारुमान भेजा था, तो उस वक़्त माँ को इजाज़त दी थी कि माँ जाएगी और जाके बच्ची से जाके मिला करेगी, मुलाकात किया करेगी 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद। तो हुँ, 1-2 मुलाकातें उस माँ ने की थी, और आज हैरानकुन तौर पर उस बच्ची की तरफ से दरख़्वास्त आ गई है कोर्ट में कि मैं माँ से नहीं मिलना चाहती, उसको इधर ना भेजा जाए मुलाकात करने के लिए। एक तो ये चीज़, दूसरा उसके जो यानी कि लड़की के वालिद हैं, उन्होंने अपना वकील तब्दील कर लिया, चूँकि पहले जो वकील थे वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे, चूँकि गरीब हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो शैला रज़ा साहिबा ने कोशिश की और उनको हुकूमत के खर्च पर वकील करके दिया था, जो केस की पैरवी कर रहा था। अब चूँकि हुँ, मुद्दई ये मुकदमा वो अब्दुल्ला साहब ही हैं, तो अब उन्होंने जब केस वापस लेना है, तो उन्होंने पहली फुर्सत में ये किया कि वकील अपना तब्दील किया, बेटी की तरफ से दरख़्वास्त आ गई, और आज जो आप हैरानकुन तौर पर आपने शायद क्लिप देखा भी हो या मैं आपको भेजूँगा, बेचारी वो इतना शिद्दत गम से निढाल थीं कि वो ज़मीन पर गिर गईं, उनके पास उनको कोई सँभालने वाला नहीं था, और अदालत में गिड़गिड़ा रही थी। अच्छा, अब इतने दिन गुज़र गए हैं कि यानी कि बच्ची वापस आ गई है। पुलिस ने, या आपको पता है कि 14 दिन का टाइम होता है, कि 14 दिन के अंदर पुलिस को चालान पेश करना होता है। हुँ। पुलिस ने ना सिर्फ़ एक रखड़ा-सा डाला हुआ है इसमें केस में, बल्कि अब तक चालान भी पेश नहीं किया। अच्छा, चलें, जो मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे में चूँकि पेशरफ़्त हुई है, तो मुकदमे में जो है वो कम उम्र की शादी की दफ़ात शामिल होनी चाहिए थी। अच्छा, हमारे ज़राए ने बताया है कि अब तक जो है वो उसमें कम उम्र की शादी की दफ़ात भी शामिल नहीं की गई, और उसमें जो सेक्शन है वो अगवा की है। अब अगवा की सेक्शन में जब बच्ची बोल रही है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, और उसके बाद फिर मुल्ज़िम का जो उसके बच्ची का वालिद है, वो भी मुल्ज़मान के साथ मिल गया है। तो आप खुद बताएँ कि अगवा का केस अब कैसे जारी रह सकता है? मतलब ज़ाहिर केस का तो बेड़ा गर्क हो अब गया। तो हाँ, अब तो अच्छा, केस अब जारी रह ही नहीं सकता। अब वो अच्छा, खातून जो है एक वो बेचारी तन्हा रह गई। नहीं, देखिए, एक वजह थी कि अगर केस जैसे एटीए की सेक्शन होती हैं, तो वो मुद्दई अगर चाहे भी तो रियासत वो केस खत्म नहीं करती। यानी कि कंफर्टेबल नहीं है वो केस, आपको याद है कि आप चूँकि ऐसे रिपोर्टिंग ही भी ऐसे ही। करते हैं, तो ये वाला जो कम उम्र की बच्चियों की शादी है, इसमें भी अगर वो सेक्शन शामिल हो जाए, चालान में भी अगर शामिल हो जाए, तो फिर ये मुद्दई अगर चाहे भी तो वो केस खत्म नहीं हो सकता। यानी कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से या मुद्दई भी चाहे कि मुल्ज़मान के साथ भेज दे तो नहीं भेज सकता।
लेकिन पुलिस की यहाँ इस तरह की गफलत और लापरवाही सामने आती है कि एक कम उम्र बच्चियों की शादियों के रोजाना की बुनियाद पर केसेस आ रहे हैं। हुकूमत हमें जो बयानात देते हुए नजर आती है, शैला रज़ा जो है वो एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इस तरह जो है गफलत और लापरवाही कर रही है कि ना तो अब तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है अदालत में, जो सोर्सेज बताते हैं, और ना ही उस चालान में जो है अब तक जो है वो कम उम्र की बच्ची की शादी की सेक्शन लगाई। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसका मतलब है कि पुलिस भी मुल्ज़मान की सहूलतकारी कर रही है। जिस तरह की चीज मुझे ये सारी स्टोरी बताने का मकसद भी ये था कि व्यूअर्स भी समझ जाएं, और अगर कोई साहिब इक़्तिदार या कोई पुलिस या उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन या अगर हुकूमत के कोई लोग भी देखते हैं तो उनको पता चले कि देखें जी किस तरह का जुल्म हो रहा है। इस तरह लेकिन के शायद एक तो भाई बात वही बात है, साहिब इक़्तिदार तो तब देखेंगे जब सगा बाप ही मुसलमान के साथ खड़ा हो गया है, सर वो जाके बाप की हालत तो उसकी माँ ने बता दी ना, बच्ची की माँ ने बता दी कि वो नशा करता है, वो अपना नशा हम्म, पूरा करने के लिए बीवी और बच्चों से भीख मंगवाता था। तो फिर उसके ऊपर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? वो कैसा फिर काबिल एतमार बाप होगा जो बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दामात कर रहा होगा। बाप तो ये चाहते सही हैं ना बात कि है। बेहतर चलें मुस्तकबिल के लिए हो। चलें हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस माँ को ज़रूर इंसाफ दे जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, अपनी बेटी, उस बेटी को जिसको उसने जन्म दिया था, उसको हासिल करने की वो एक जंग लड़ रही है। अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाब करे। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।